गुड इवनिंग, राम राम, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो सभी लोग? चलिए बच्चों, आगे स्टार्ट करते हैं। पूर्णांक पूर्णांक संख्याएं किन्हें कहते हैं? तो अगर आपसे पूर्णांक संख्याओं के बारे में पूछा जाए, पूर्णांक संख्याएं होती हैं आपकी इंटीजर इंटीजर नंबर्स। ठीक है, पूर्णांक संख्याएं किन्हें कहते हैं? इंटीजर नंबर्स को। अगर आपसे पूर्णांक के बारे में पूछा जाए मेरे भाई, तो आप इसे बांटेंगे धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक में। धनात्मक पूर्णांक व ऋणात्मक पूर्णांक में। धनात्मक को बोलते हैं मेरे भाई पॉजिटिव और ऋणात्मक को बोलते हैं निगेटिव। क्लियर? इतना तो पता होगा। चलिए, अब आप मुझे एक बात बताएं। सबसे पहले शून्य को किस तरफ रखूं मैं, धनात्मक में या ऋणात्मक में? इतना तो पता है हमें कि भाई ऋणात्मक तो होती है -1, -2, -3, -4। मतलब शुरुआत -1 से होगी और कहां तक जाएंगी? अनंत तक, इन्फिनिटी तक मेरे भाई। लेकिन अगर बात करूं धनात्मक पूर्णांक की, ये होती है +1, +2। मैंने भी संख्या रेखा बताई थी बच्चों। तो संख्या रेखा पर प्लस वाले मान जो आप दर्शाएंगे, वो बच्चों सारे क्या होंगे? पॉजिटिव वैल्यू जो आप दर्शाएंगे 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक, उन्हें क्या बोलेंगे हम? धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर। और ऋणात्मक पूर्णांक की बात करूं तो -1 से लेके माइनस अनंत तक, कहां तक? माइनस अनंत तक क्या कहलाएंगे? निगेटिव। लेकिन मैंने इसमें बच्चों शून्य, जीरो को इंक्लूड नहीं किया, याद रखना है। शून्य को रखते हैं बाहर। शून्य न तो धनात्मक है न ही ऋणात्मक है, बता पाएंगे आप? लेकिन पूर्णांक है, पूर्णांक में आता है, तो न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। शायद आप समझा पाए कि जीरो न तो पॉजिटिव है और न ही निगेटिव में आता है। क्लियर है बच्चों? चलिए, ये आपको एक कैटेगरी और समझा दी मैंने, किसकी? पूर्णांक की। लेकिन बच्चों अगर धनात्मक वाली में मैं जीरो को भी ऐड कर दूं, अगर आपसे मैं ये पूछूं 0, 1, 2, 3 अनंत तक, तो इन्हें कहते हैं बच्चे पूर्ण संख्याएं। क्या बोलते हैं? बोलो एक बार। पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। इस कॉन्सेप्ट में बच्चों क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मान लो मैं आपको ये कह दूं प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का योग बताओ, प्रथम 10। तो आप कहां से शुरू करेंगे? 0 से। और अब प्रथम 10 की बात है तो 9 तक जाएंगे। 0 से 9 तक 10 संख्या हो जाएंगे अब। क्लियर है बच्चों? 1 से 9 9 है और 1 0 10। तो प्रथम 10 अगर पूर्ण बोल दिया तो आप कहां से शुरू करने वाले हैं? 0 से। तो आप एक कम लेके चलेंगे बच्चों। क्लियर है? बाकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तब समझाऊंगा। फिलहाल आपको याद रखना है, अगर होल नंबर्स पूर्ण संख्याएं पूछी जाए तो कहां से शुरू करनी है? 0 से। क्लियर? अगली बात बच्चे, एक आता है प्राकृतिक संख्याओं के बारे में मेरे भाई। अगर मैं प्राकृतिक संख्याओं की बात करूं, नेचुरल नंबर्स, तो आपसे अगर प्राकृतिक संख्याएं पूछी जाए, नेचुरल नंबर्स दिख रहा है? बिल्कुल। चलिए आगे चेक करते हैं। तो नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याओं के बारे में बात करूं मेरे भाई, तो नेचुरल नंबर्स भी कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से। 1, 2, 3 ऐसे अनंत तक, इन्हें क्या बोल देते हैं हम? नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं। क्लियर है? और पूर्ण संख्या आपको मैं बता चुका हूं मेरे भाई। पूर्ण संख्याएं यानी कि कौन सी होती हैं? जिनमें आप जीरो भी ऐड कर लें और धनात्मक +1, +2, +3 चलेंगे, ऋणात्मक -1। शून्य न तो धनात्मक पूर्णांक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है। अगली बात बच्चे, पूर्णांक संख्याओं को हम दो कैटेगरी में और तोड़ सकते हैं बच्चे, सम और विषम। तो जितने भी पूरे अंक होंगे वो प्लस के हों या माइनस के हों। तो इवन ऑड भी हो सकता है मेरे भाई, सम और विषम भी कह सकते हैं। तो अब आपको पता होगा सम किसे कहते हैं? वे सभी संख्याएं जो किससे? 2 से कट जाएं, विभाजित हो जाएं। ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाएं, जो 2 से पूरी तरह कट जाएं, वो क्या कहलाएंगी? सम, इवन नंबर्स। और ऐसी संख्याएं मेरे भाई जो 2 से ना कटें, वो क्या कहलाती है? विषम। जैसे सम संख्या में याद रखना मेरे भाई, जीरो भी चलता है, तो -2, -4 माइनस वाली वैल्यू भी सारी जो 2 से कटने वाली मान हो, चाहे प्लस के मान हो चाहे माइनस के, क्योंकि है तो ये पूर्णांक ही। और पूर्णांक को हमने किस में तोड़ा है? सम में और विषम में। तो पूरे अंक के साथ चाहे माइनस लग जाए, ऐसे चलता जाए बच्चे, चाहे आगे 2, 4, 6। क्लियर है? ऐसे चलता जाए। दिख रहा है? वेरी गुड। चलो क्लियर है यहां तक? आगे बताओ। अगर मैं बात करूं किसकी? ओड नंबर्स, विषम की बात करूं मेरे भाई, तो विषम वो होती हैं जो 2 से ना कटे। तो 2 से ना कटे, आपने सुना भी होगा विषम संख्या कौन सी होती है? 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे चलेंगे। और इधर -1, -3 माइनस वैल्यूज भी तो बेटे विषम में आएंगे। क्या आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो जो जो आप प्लस में लिखेंगे वो माइनस में भी लिखेंगे। याद रखना है, जीरो, शून्य कौन सी है? सम, धनात्मक
ओ सम न तो धनात्मक न ऋणात्मक, लेकिन सम पूर्णांक है। क्लियर है बच्चों? और विषम भी पहचान लेंगे हम। तो सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक भी हमने जान लिया। क्लियर है? इंटीजर्स को कैसे तोड़ेंगे। और प्राकृतिक संख्याएं, अब प्राकृतिक संख्याओं के बारे में बात करेंगे बच्चों। ठीक है? अगर प्राकृतिक संख्याओं के बारे में बताऊं बच्चे, प्राकृतिक संख्याएं, तो प्राकृतिक संख्याओं के साथ कैसे खेला जाएगा, देखो अभी दाड़े। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो, बोर होना नहीं है मेरे भाई, पढ़ाई करनी है। क्या बोर होना है? जब हमें सिलेक्शन चाहिए तो चीजों के लिए पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ाई से मन नहीं चुराना है मेरे भाई। मन जिस दिन चुरा लिया आप गए। क्लियर है? मन लगा के पढ़ना है, खूब मेहनत करनी है। इतनी मेहनत करनी है बताया था, जो मेहनत भी शर्मा जाए। क्लियर है? या मेहनत को गर्व हो कि हाँ भाई ये आदमी बिल्कुल मेहनत कर रहा है। ठीक, चलो संख्याएं आपके पास प्राकृतिक 1 से लेके कहां तक? अनंत तक मेरे भाई। चलो अब मैं कह रहा हूं प्राकृतिक संख्याओं को अब ध्यान से देखो इन्हें जरा। इनमें क्या अभाज्य संख्याएं भी छिपी हैं? छिपी हैं। क्या इनमें भाज्य संख्याएं? जिसको नहीं पता बता देता हूं। इसको दो वैरायटी में बांट लेंगे बच्चों, एक अभाज्य, और अभाज्य संख्या को बोलते हैं मेरे भाई हम प्राइम नंबर्स। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स। दूसरी कैटेगरी मैंने कही हम बांट लेते हैं कौन सी? भाज्य संख्या। तो दोनों बातों को समझ के चलेंगे मेरे भाई। भाज्य संख्या की अगर मैं बात करूं, इसको बोलते हैं हम लोग कॉम्पोजाइट नंबर्स। क्या बोलते हैं? कॉम्पोजाइट नंबर्स। अब आप ध्यान से सुनेंगे दोनों में। पहले अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ठीक है, वे सभी संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड हो, यानी कि ओनली टू फैक्टर्स हो, दो गुणनखंड हो। गुणनखंड का मतलब, फैक्टर्स का मतलब जिससे दी गई संख्या कट जाए उसे फैक्टर बोलते हैं बच्चे। जैसे अब इसकी भाषा एक और आती है बच्चे, वे सभी संख्याएं जो एक से या स्वयं से कट जाएं। क्लियर है? एक से तो सभी संख्याएं कटती हैं बताई थी मैंने, और साथ साथ वे खुद से कटती हो। बस ये दो संख्याओं से वो कटती हो, यानी कि उसके कितने गुणनखंड हो? दो। वे क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्या। जैसे बच्चे आप पढ़ते हैं भाज्य संख्या में, बताओ कहां से शुरू होती है? किसी की एक से तो शुरू नहीं हो रही है भाई, होती है। ध्यान रखना, जिनकी एक से शुरू होती है वो सुधार लो। सबसे छोटी अभाज्य कौन सी होती है? 2, 3, 5, 7, 11। 9 नहीं होगी मेरे भाई, 13। फिर कौन सी आएगी? 17। फिर 19। फिर कौन सी आएगी? 23। क्लियर हो रही है बात? तो ये अभाज्य संख्या होती है। इनमें से आप कोई भी संख्या उठाओ, या तो वो एक से कटेगी या स्वयं से खुद से कटेगी, और किसी से नहीं कटेगी। उसके केवल कितने गुणनखंड होंगे? 2। केवल 2 फैक्टर्स होंगे बच्चों। तो क्या कहलाएंगे? अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या के बारे में एक दो फैक्ट बता देता हूं लगे हाथ। अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभी भी बताया बच्चों मैंने, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो आप क्या उत्तर देंगे मेरे भाई? 2। अगर मैं आपसे पूछूं एकमात्र सम अभाज्य संख्या, क्या पूछूं? ओनली इवन प्राइम नंबर, एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन सी है? तो भी आप आंसर क्या देने वाले हैं? 2। चेक करो मेरे भाई, इसके अलावा सारी ही विषम संख्याएं हैं, एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। याद रखेंगे बात की? चलिए, तो 2 एक ऐसी संख्या है जो एक से और स्वयं से कटती है, इसलिए किस कैटेगरी में रखा गया है इसे? अभाज्य संख्या की। और एकमात्र सम अभाज्य संख्या भी क्या है? 2 है। कोई दिक्कत बच्चों यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक डेफिनेशन आपको बता देता हूं भाज्य की। जैसे भाज्य में क्या पढ़ा हमने? केवल दो गुणनखंड, एक एक और एक स्वयं संख्या। लेकिन भाज्य संख्या वो होती है जिनके दो से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। तो मोर देन 2 फैक्टर्स, दो से ज्यादा गुणनखंड जिनके होंगे मेरे भाई, वो क्या कहलाएंगे? भाज्य संख्या। तो अगर मैं आपसे पूछूं सबसे छोटी भाज्य, सबसे छोटी भाज्य, तो स्मॉलेस्ट कॉम्पोजाइट नंबर्स कौन सा होता है? कॉम्पोजाइट नंबर कौन सा है मेरे भाई? स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा। तो भाज्य संख्या की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले दिमाग में एक आ रहा होगा बच्चों, ध्यान से सुनना। एक को याद रखना, ना भाज्य है ना अभाज्य में आती है। याद रखेंगे ना, तो एक कॉम्पोजाइट है एक, और ना ही प्राइम नंबर है, अलग वैरायटी में रखेंगे। तो याद रखेंगे कि अभाज्य शुरू कहां से होती है? बोलो जरा। 2 से। और भाज्य कहां से शुरू होगी? आप बताओ। 2, 3 तो इसमें आ गई। तो सबसे छोटी भाज्य कॉम्पोजाइट पूछी जाए तो क्या आंसर देना है मेरे भाई? 4। चेक करो, 4 किस किस से कट रही है? 1 से, 2 से और खुद 4 से। कितने हो गए फैक्टर्स? 3। अगर 3 फैक्टर्स हो गए, 2 से ज्यादा हो गए, तो किस में आ जाएगी? भाज्य में। और एक को याद रखना है, ना भाज्य ना अभाज्य। आगे बात करते हैं मेरे भाई। कोई तनाव यहां तक किसी प्रकार का टेंशन नहीं लेनी है, सब सीखेंगे, उड़ा डालेंगे। चलो, अगर मैं आपसे पूछूं
सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या। अब मैंने कॉम्पोजाइट के आगे और लगा दिया है, विषम लगा दिया, तो कौन सी होगी? तो आपको याद रखना है कौन सा आंसर जाने वाला है, 9। चेक करो चाहे भाई, 4 के बाद ओड नंबर कौन कौन सा आ सकता है? 5, 7, 9, 11। अब 9 मिस है किसमें है? भाज्य में। 9 क्यों मिस है? देखो 9 के कितने फैक्टर्स हो सकते हैं, बताओ कितने गुणनखंड? 1 से कटेगी, 3 से, 9 से, 2 से ज्यादा तो किस में जाएगी? भाज्य में। तो ये दो बातें आपको याद रखनी है मेरे भाई। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। वैसे भाज्य कौन कौन होंगी? 4 के बाद 6 आएगी, 8 आएगी, फिर 9 आएगी, ऐसे चलेंगे ना मेरे भाई। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, फिर विषम पूछ ले तो कौन सी आएगी सबसे छोटी? 9। क्लियर है? तो आपको भाज्य संख्या के बारे में जानकारी मिल गई। अभाज्य की, अब अभाज्य के बारे में एक दो फैक्ट और बताता हूँ, बच्चे सुनते जाना। कई सारी बातें पूछी जाती हैं भाज्य संख्या से। जैसे मैं आपसे पूछूं 3 लगातार विषम अभाज्य संख्या कौन सी है? 3 लगातार विषम अभाज्य संख्या, यानी कि मैं पूछ रहा हूं 3 कॉन्जिक्यूटिव ओड प्राइम नंबर्स, 3 लगातार विषम अभाज्य संख्या। तो इस पे क्वेश्चन आए हैं बच्चे, 2022 में कुछ क्वेश्चन पूछे गए भाषा दे करके, तो इसको समझ लो एक बार। 3 लगातार विषम अभाज्य संख्या, एसएससी में कुछ क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। भाषा दे दी गई है कि आपको 3 संख्या ऐसी लेनी है जो लगातार विषम अभाज्य संख्या हो, तभी तो लोगे जब पता होगी मेरे भाई, हाँ में थोड़े ना आएगी। तो बताओ कौन सी होती है? ओड लेनी है और प्राइम भी होनी चाहिए, तो केवल एकमात्र जोड़ा बनता है ऐसा 3, 5, 7। ऐसा एकमात्र जोड़ा है भाज्य संख्याओं का, एकमात्र पेयर है जो विषम भी है और साथ साथ अभाज्य भी है और साथ साथ मेरे भाई लगातार भी है। वैसे तो अभाज्य संख्याएं विषम ही होती हैं, सम तो एक ही है, लेकिन लगातार केवल कौन सा जोड़ा बनेगा? 3, 5, 7, इसके अलावा नहीं बनेगा। इस बात को याद रखना मेरे भाई, याद रखोगे? चलो अभाज्य संख्या के बारे में कुछ और बातें बताता हूं मेरे भाई आपको मैं। आप कोई भी अभाज्य संख्या उठाओ, आप कोई भी अभाज्य संख्या उठाओ, प्रत्येक अभाज्य संख्या को आप लिख सकते हो 6k ± 1 रूप में। एक बात नोट कर लो पहले सारे बच्चे, में एक बात बोल रहा हूं, प्रत्येक अभाज्य संख्या को 6k ± 1 के रूप में लिखा जा सकता है। प्रत्येक अभाज्य संख्या को 6k ± 1 रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन प्रत्येक 6k ± 1 रूप अभाज्य हो ये जरूरी नहीं है। समझो मैं क्या कह रहा हूं। जैसे मैंने आपको एक अभाज्य संख्या दी मेरे भाई, कोई भी उठा लो, जैसे ये देखो आप 11 अभाज्य संख्या है, क्या मैं इसे 6 दूनी 12 - 1 लिख सकता हूं? तो देखो के का मान कितना रखा मैंने यहाँ पे? 2। समझ पा रहे हैं मेरे भाई? उड़ा पा रहे हैं चीजों को? चलो शेरो, ये बताओ 13 क्या लिख सकता हूं मैं? 6 गुणा के, यानी कि 6 दूनी 12 रेक 13, यानी कि के का मान 2 रखा मैंने, 6k + 1 या 6k - 1 रूप में है। आगे आ जाओ 19, आप बताओ 6 × 18 + 1 23, बताओ 6 × 24 - 1, यानी कि जो भी अभाज्य संख्या है वो पक्का किस रूप में होगी? या तो 6k + 1 या 6k - 1। लेकिन आप मुझे बताओ, इसका उल्टा सही नहीं है मेरे भाई। उल्टा सही नहीं है मतलब, अब आप ये मत कहना कि 25 जैसे 25 अभाज्य हो जाएगी, इस तरीके से नहीं। 25 को लिख तो सकता हूं मैं 6 × 24 + 1 लिख सकता हूं मेरे भाई, 6k + 1 के रूप में लिख सकता हूं, लेकिन 25 कैसी संख्या होती है? भाज्य। तो मैंने यही तो समझाया मेरे भाई, अगर अभाज्य है पहले से पता है तो किस रूप में होगी? 6k + -1, पक्की बात है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इस रूप में कोई संख्या हो अभाज्य हो, पक्की बात। अब समझ में आ गई बात? चलिए दाढ़ो सेरो आगे। तो यहां तक अभाज्य संख्या के बारे में सारी बातें समझ में आ रही हैं हमें? क्लियर। आगे एक पॉइंट और समझेंगे बच्चों, आप भाई नोट करेंगे साथ साथ हैं जो जो मैं समझा रहा हूं। अब मैं बता रहा हूं कुछ फैक्ट और अभाज्य संख्या के बारे में यहाँ पे मेरे भाई। एक आता है पेपर में जुड़वा अभाज्य संख्या। क्या आता है मेरे भाई? जुड़वा अभाज्य संख्या। तो जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होती है, ध्यान से सुनेंगे। ट्विन प्राइम नंबर्स, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्विन। तो ये ऐसा जोड़ा लेना है आपको अभाज्य संख्या का, ऐसा जोड़ा लेना है जिनमें अंतर 2 हो। डिफरेंस कितना आना चाहिए संख्याओं में? 2 का, और साथ साथ क्या होनी जरूरी है हमें? अभाज्य संख्या। अक्सर रेलवे यहां से क्वेश्चन पूछ रही है बच्चे, ठीक है, ऑप्शन दे देती है और आपसे पूछ लेती है। तो अंतर 2 का, तो जैसे मैंने कहा 11 13 आप बनाओ। इसके अलावा बच्चे बताओ आप, कोई 17 19 समझो, 29 31 या 41 43, कुछ ऐसे जोड़े जिनमें डिफरेंस 2 का हो। पेपर में कैसे क्वेश्चन आ रहा है बच्चे, यहां से आपसे कहेगा जुड़वा अभाज्य संख्या पहचानो, और ऑप्शन में सारी अभाज्य होंगी।
लेकिन जुड़वा किसे कहना है समझ में आ रहा है, जिनमें डिफरेंस कितने का हो, 2 का। क्लियर है ये भी। एक और वैरायटी आती है बच्चे, बहुत यूज होगी, अपेक्षित अभाज्य, रिलेटिवली कोप्राइम, या कोप्राइम भी कह देते हैं और रिलेटिवली प्राइम भी कह देते हैं, 2 नाम होते हैं इनके, अपेक्षित अभाज्य या सहभाज्य। बात एक ही है मेरे भाई, अगर ऐसा कहीं लिखा मिला आपको याद रखना है, एक ऐसा जोड़ा लेना है जिनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में से कितना होना चाहिए, 1। यानी कि एक ऐसा जोड़ा लेना है जिसमें दोनों संख्याएं किससे कटे, 1 से। ठीक है, बोर्ड नहीं होना, मैं बार बार कह रहा हूं बच्चे, ये लेक्चर थ्योरेटिकल है, थोड़ा सा समझने वाली बात है मेरे भाई। अगर ये अच्छा कर लिया तो जहां भी भाषा पर आधारित सवाल आते हैं आप कर पाएंगे मेरे भाई। क्लियर है। चलो, तो में से एक, जैसे बच्चों यहां आप मुझे बताओ 7 और 9 ये तो दोनों अभाज्य हैं, जब भी अभाज्य का जोड़ा होगा वो पक्का कौन सा होगा, दोनों आपस में कटेंगे नहीं, कटेंगे किससे, केवल 1 से। इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं 3 और 17 ये भी अभाज्य का जोड़ा है मेरे भाई, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं मेरे भाई 9 और 25, आप जरा ध्यान से देखो, 9 और 25, 9 और 25 आपस में नहीं कट रही, किसी संख्या से नहीं कटती, आपस में दोनों कटनी चाहिए मेरे भाई। जैसे 3 से 9 तो कट रहा, लेकिन 25 नहीं कटता, दोनों केवल किससे कट रही हैं, 1 से। जब दोनों का अगर मैं से लूं कितना आएगा, 1। जब कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों में, कितना आएगा, 1। ऐसे जोड़े क्या कहलाते हैं मेरे भाई, रिलेटिवली प्राइम और को प्राइम। क्लियर हो गई बात, यहां तक अभाज्य संख्या समझ में आई, क्लियर है। चलिए एक लास्ट बात बताता हूं मैं आपको अभाज्य संख्या के बारे में। तो हमने जुड़वा जान ली, अपेक्षित जान ली, अभाज्य को किस रूप में लिखा जा सकता है। अच्छा, एक चीज और बच्चे, अगर मैं आपसे पूछूं 1 से 50 तक, क्या पूछूं, 1 से 50 तक, कुछ जगह बाकी है कहीं। चलिए चलो बच्चे आगे समझते हैं अभाज्य संख्या के बारे में। अगर मैं आपसे पूछूं अभाज्य संख्या, जिसको हम क्या कहते हैं मेरे भाई, प्राइम नंबर, तो कुछ फैक्ट हम जान चुके हैं, 1-2 फैक्ट हो रहे हैं बच्चे जानेंगे। जैसे कई बार आपसे केवल संख्या पूछ लेता है मेरे भाई, छोटे छोटे एग्जामों की, आप बताओ 1 से 50 तक कितनी गिनती होती है अभाज्य संख्या की। अगर मैं 50 से 100 तक देखूं कितनी अभाज्य संख्या आएंगे। जैसे 1 से 50 तक आप 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे गिनोगे तो 1 से 50 तक कितनी संख्याएं आएंगे अभाज्य, 15 अभाज्य संख्या होती हैं। 50 से 100 तक 10 होती है मेरे भाई। अगर 1 से 100 तक इकट्ठा पूछ ले तो 15 और 10 कितनी हो गई, 25। अगर आपसे 1 से 200 तक पूछे तो 46 हो जाती है मेरे भाई। और 1 से 500 तक पूछे तो ये 95 होती है। और दोस्तों 1 से 1000 तक पूछे तो ये बच्चे 168 होती हैं। कितनी होती हैं, 168। क्लियर है। अभाज्य संख्या कैसे पहचानते हैं अगर बड़ी संख्या दी हुई है, ये बातें हम बाद में करेंगे, जब प्रैक्टिस कराऊंगा क्वेश्चंस की, कुछ बातें सिखाऊंगा मेरे भाई। तो अभाज्य संख्या प्राइम नंबर की काउंटिंग बता देंगे कहां से कहां तक है। क्लियर है। चलिए एक बात और बच्चे अभाज्य संख्या के बारे में, ठीक है, इसमें और कुछ नहीं रहा, एक चीज और समझ लो बस। अगर मैं किसी भी अभाज्य संख्या का वर्ग करूं, अगर मैं किसी भी अभाज्य संख्या का वर्ग करूं, इसका भी यूज हो रहा है मेरे भाई आजकल एग्जाम में। तो 2019 से 22 में कुछ सवाल आए हैं, इस फैक्ट को भी सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे। अगर मैं किसी अभाज्य संख्या का वर्ग करूं, मान लो मैं 3 का ही वर्ग कर देता हूं, 3 अभाज्य संख्या है ना मेरे भाई, कितना आएगा, 9। तो जब भी हम किसी अभाज्य संख्या का वर्ग करते हैं तो इसके 3 गुणनखंड हो जाते हैं, कितने, 3। 3 सटीक गुणनखंड हो जाते हैं मेरे भाई, 3 से ज्यादा नहीं होंगे। तो अगर ये भाषा कहीं लिखी हुई है कि 1 से 50 तक वे संख्याएं बताओ जिनके 3 सटीक गुणनखंड हो, बिल्कुल 3 सटीक गुणनखंड हो, तो कौन सी संख्या गिनोगे आप बैठ के, अभाज्य संख्या गिनोगे। क्योंकि अभाज्य संख्या के वर्ग के कितने, 3 सटीक गुणनखंड होते हैं, तो उनका वर्ग चेक करोगे बस। तो अभाज्य संख्या का वर्ग, 3 का वर्ग कितना हुआ, 9। 3 का वर्ग अगर 9 हुआ मेरे भाई, तो आप बताओ 9 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और 9 से, केवल 3 संख्याओं से ही कटेगा, किसी को भी उठा लो आप। 5 का वर्ग करो कितना आएगा, 25। क्योंकि बेटे अभाज्य संख्या की परिभाषा ही यही है, या तो 1 से कटेगी या स्वयं से, और आप वर्ग कर रहे तो एक और संख्या आ जाएगी मेरे भाई। क्लियर है। तो 25 है तो 1, 5 और तीसरी क्या आ जाएगी, 25। क्लियर है क्या। तो अभाज्य संख्या का अगर वर्ग किया तो 3 सटीक गुणनखंड होंगे, उसके फिक्स 3 फैक्टर्स होंगे मेरे भाई, और वही आपसे आजकल यूज कर रहा है, याद रखेंगे इस पॉइंट को भी। चलिए यहां तक आपको संख्याओं के बारे में मैंने सारी जानकारी दे दी मेरे भाई मेरी तरफ से। हाँ, एक रह गई है परफेक्ट नंबर, वो आगे बात करूंगा जब मैं गुणनखंड सिखाऊंगा आपको। चलिए, थैंक यू।